नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। बाजार में हर दिन इतना शोर शराबा होता है ना? लेकिन इस शोर के बीच शेयर बाजार की एक असली, बिल्कुल बेबाक कहानी चल रही होती है। और इस कहानी को हम प्राइस एक्शन के जरिए बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे बाजार के इस शोर को चीरते हुए बिना किसी उलझन के सीधे कीमत के उतार चढ़ाव को पढ़ा जाए। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जल्दी से आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। हम नेकेड चार्ट को पढ़ने से शुरुआत करेंगे, फिर प्राइस एक्शन के मुख्य टूल्स, बाजार के मनोविज्ञान, प्राइस एक्शन बनाम इंडिकेटर्स की बहस को समझेंगे और अंत में एक संतुलित रणनीति बनाने पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हमारे पहले भाग पर आते हैं, नेकेड चार्ट को पढ़ना और बाजार के अनावश्यक शोर को दूर करना। देखिए, होता क्या है कि अक्सर चार्ट्स इतने सारे गणितीय इंडिकेटर्स और रंग बिरंगी रेखाओं से भर दिए जाते हैं कि असल में जो कीमत है वही कहीं छिप जाती है। सच कहें तो यह बेवजह का शोर सिर्फ भ्रम पैदा करता है और फैसले लेने की रफ्तार को धीमा कर देता है। यहीं पर प्राइस एक्शन की अहमियत समझ आती है। ये तकनीकी विश्लेषण की एकदम पक्की नींव है। बिना किसी बाहरी गणितीय फॉर्मूला के समय के साथ कीमत का जो एकदम कच्चा और असली उतार चढ़ाव है, वही प्राइस एक्शन है। इसमें दुनिया भर की हर खबर, हर आर्थिक बदलाव और हर भावना उसी पल शामिल हो जाती है। यानी कीमत खुद ब खुद सब कुछ बयां कर देती है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, जो है प्राइस एक्शन के मुख्य टूल्स, यानी इसके बुनियादी आधार। अब इस कच्चे डेटा को पढ़ने के लिए कुछ खास टूल्स की जरूरत होती है। एक साफ सुथरे नेकेड चार्ट पर मुख्य रूप से गिने चुने टूल्स ही काम आते हैं, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, चाहे वो पिन बार हो या एनगल्फिंग। ये बाजार में अचानक आए बदलावों की कहानी सुनाते हैं। इसके अलावा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन, ट्रेंड लाइंस और ब्रेकआउट्स। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि बिना किसी भारी भरकम गणित के बाजार के ढांचे और उसकी गति को समझने में ये बहुत मदद करते हैं। अब ट्रेंड को ही ले लीजिए। बाजार की दिशा पहचानने का ये बहुत ही बेसिक लेकिन गजब का तरीका है। जब कीमतें लगातार अपना पिछला हाई तोड़कर एक नया हायर हाई और हायर लो बनाती हैं, तो वो अप ट्रेंड होता है। बिल्कुल वैसे ही लोअर हाइज और लोअर लोज डाउन ट्रेंड की निशानी है। इन स्विंग पॉइंट्स को पकड़ने से एकदम साफ हो जाता है कि बाजार किसी एक दिशा में दौड़ रहा है या बस एक ही दायरे में फंसा हुआ है। इसी तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम बाजार का फर्श और छत मान सकते हैं। जब कीमत गिरते हुए किसी एक लेवल से बार बार ऊपर उछलती है, तो वो हमारा सपोर्ट है, यानी फर्श। और जहां से टकराकर वापस नीचे आती है, वो रेजिस्टेंस है, यानी छत। ये जोन न सिर्फ रिस्क तय करने में मदद करते हैं, बल्कि एक बढ़िया ट्रेड के लिए बहुत ही शानदार मौके भी देते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, बाजार के मनोविज्ञान को समझना, यानी तकनीकी ढांचे के पीछे छिपे मानवीय तत्वों को जानना। खैर, चार्ट पर लाइनें खींचना तो सिर्फ तकनीकी हिस्सा हो गया। असल में ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि प्राइस चार्ट सभी प्रतिभागियों की मान्यताओं और उनके एक्शन का आईना होता है, जो प्राइस एक्शन के रूप में दिखता है। मतलब बाजार सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये बुल्स और बियर्स के बीच चल रहा एक लगातार मनोवैज्ञानिक युद्ध है। हर एक मूवमेंट ये बता रहा होता है कि जीत किसकी हो रही है और कहाँ डर या लालच हावी है। इस मनोविज्ञान को ट्रैप्ड ट्रेडर्स की उदाहरण से बड़े अच्छे से समझा जा सकता है। होता यह है कि बाजार में अचानक आई तेजी देखकर कुछ लोग लालच में आकर बिना सोचे समझे एंट्री ले लेते हैं। फिर अचानक बाजार पलट जाता है। अब वो फंस गए। नुकसान से बचने की घबराहट में वे धड़ाधड़ शेयर बेचने लगते हैं, जिससे कीमत और तेजी से धड़ाम हो जाती है। जो समझदार प्राइस एक्शन ट्रेडर्स होते हैं, वे बस भीड़ की इसी घबराहट का इंतजार करते हैं ताकि इस मोमेंटम का पूरा फायदा उठाया जा सके। अब यहाँ मन में एक बड़ा ही वाजिब सवाल आ सकता है, अगर सिर्फ प्राइस एक्शन पढ़ना इतना ही जबरदस्त और प्रभावी है, तो फिर इतने सारे तकनीकी इंडिकेटर्स क्यों बनाए गए हैं? और यही सवाल हमें ले जाता है हमारे चौथे भाग की तरफ, प्राइस एक्शन बनाम इंडिकेटर्स, जो वित्तीय दुनिया की एक बहुत बड़ी बहस है। ये बहस काफी पुरानी है। एक तरफ वो थिंकिंग है जो कच्चे डेटा को पढ़ना सही मानती है, और दूसरी तरफ वो जो गणितीय फॉर्मूलों पर भरोसा करती है। देखिए, प्राइस एक्शन बिल्कुल सीधा होता है। ये बाजार की ताज़ा स्थिति तुरंत बताता है, इसलिए इसे लीडिंग सिग्नल कहते हैं। लेकिन इंडिकेटर्स,
वो गणितीय गणनाओं पर टिके होते हैं। क्योंकि वे पिछले डेटा का सारांश निकालते हैं, इसलिए उनका सिग्नल अक्सर घटना हो जाने के बाद आता है। इसीलिए उन्हें लैगिंग सिग्नल कहा जाता है। इस तुलना को अगर एक आसान उदाहरण से समझें तो ये एक हथौड़े और पेचकस की तुलना करने जैसा है। दोनों का अपना काम है और दोनों बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन तभी जब उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अगर इस्तेमाल करना ही ना आए तो कोई भी टूल मददगार नहीं होगा। सच तो ये है कि सफलता किसी एक तरीके में नहीं, बल्कि अनुभव, स्टाइल और रिस्क मैनेजमेंट में छिपी है। तो फिर सबसे अच्छा रास्ता क्या है? ये आता है भाग 5 में, एक संतुलित रणनीति बनाना, जहां हम दोनों का बेहतरीन तालमेल बिठाते हैं। इस पूरी बहस का एक बहुत ही शानदार समाधान है। अपने चार्ट को एकदम साफ रखते हुए महज 1 या 2 कंफर्मिंग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाए। मान लीजिए प्राइस एक्शन से ट्रेंड समझ आ गया, तो मूविंग एवरेज से उसकी पक्की पुष्टि कर ली, या फिर ब्रेकआउट के समय आरएसआई से मोमेंटम चेक कर लिया। इससे न तो चार्ट पर भीड़ बढ़ती है और ना ही कोई उलझन होती है, बल्कि फैसले में एक अतिरिक्त सुरक्षा परत मिल जाती है। और जब बात किसी चीज की पुष्टि करने की हो तो वॉल्यूम से बेहतर शायद ही कुछ हो। इसे एक लाई डिटेक्टर या झूठ पकड़ने वाली मशीन कहा जा सकता है। कोई भी प्राइस एक्शन सिग्नल कितना असली है, ये वॉल्यूम से ही तय होता है। अगर कीमत ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम एकदम गायब है, तो बहुत मुमकिन है कि वो महज एक धोखा हो। वॉल्यूम ही ये भरोसा दिलाता है कि किसी चाल के पीछे असली कन्विक्शन है या नहीं। तो इस पूरी प्रक्रिया को अगर स्टेप्स में बांटा जाए तो ये बहुत ही सुलझी हुई लगती है। सबसे पहला कदम, हमेशा प्राइस एक्शन को पढ़ें। फिर दूसरा कदम, 1 या 2 कंफर्मिंग इंडिकेटर्स लगाएं। तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम, कॉन्फ्लुएंस का इंतज़ार करें, मतलब जब प्राइस एक्शन और इंडिकेटर दोनों एक ही कहानी सुना रहे हों। उसके बाद ही अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान करें और अंत में अपनी रणनीति की समीक्षा करते रहें। लेकिन हाँ, इस दौरान कुछ आम गलतियों से बचना बहुत ज़रूरी है, जैसे चार्ट को इतने सारे इंडिकेटर से भर देना कि विरोधाभासी सिग्नल मिलने लगे। हमेशा याद रखना चाहिए कि इंडिकेटर्स का काम सिर्फ कहानी की पुष्टि करना है, कहानी को निर्देशित करना नहीं। बाजार में तो कीमत ही हमेशा सर्वोच्च होती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। प्राइस एक्शन शेयर बाजार की नब्ज को महसूस करने की शक्ति देता है। अब ये पूरी तरह से एक ट्रेडर के अपने नजरिए पर निर्भर करता है। क्या बाजार की उस बिल्कुल स्वाभाविक पल पल सामने आ रही कहानी पर भरोसा किया जाए, या फिर उस गणितीय सारांश का इंतजार किया जाए जो अक्सर बाजी पलट जाने के बाद आता है? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।